हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जो कहानी आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो करी गई हमारी स्टोरी का पार्ट 2 है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो पत्थर को भी मोम बना सकता है। कुछ इस तरह की हमारी कहानी है, जिसका मेन लीड कैरेक्टर है ताया, जिसके साथ अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। चलिए देखते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या। ताया एक गैंगस्टर है जिसका काम है वसूली करना, पैसों के लिए लोगों का खून करना और वो सब काम करना जो सारे गुंडे करते हैं। ऐसे ही वो आज एक दुकान वाले के पास गया है वसूली करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने वो सब अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, उसे कुछ समय और दे दे वो। लेकिन ताया उसे बहुत मारता है और खुद की भी जान लेने की कोशिश करने लगता है। ये उसका तरीका है लोगों से पैसे मंगवाने का, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि कहीं वो खुद को कुछ ना कर ले, जिस चक्कर में वो फंस जाते हैं। इसीलिए वो दुकानदार उसे रोकता है और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कुछ दिनों की और मोहलत मांगता है। कहता है कि ठीक है, और जाते हुए उसे कुछ पैसे भी दे देता है ताकि वो अपने बच्चे की फीस भर सके। वो इतना भी बुरा नहीं है जितना समाज उसे समझता है। खैर, वो वहाँ से अपने बॉस के पास जाता है, जो उसे उसके दुकानदार के बारे में पूछता है। तो वो झूठ बोल देता है कि उसने पैसे दे दिए। दिन उसका बॉस उसे दूसरे बंदे के पास भेज देता है पैसे लेने के लिए, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, वो भी कोमा में। लेकिन उसे तो पैसे लेने हैं, इसीलिए वो अंदर घुस जाता है जहाँ पर उस इंसान की बेटी, जो कि अपने डैड का ख्याल रख रही थी। ताया उसे पेपर दिखाते हुए कहता है कि इसने लाखों का लोन ले रखा है, जिसके डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। तो उसकी बेटी स्काई कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इनकी हालत ले जाने लायक कहीं भी नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, दिन तुम इन पेपर पर साइन कर दो, अब से तुम उस लोन को चुकाओगी। स्काई मना कर देते, ताया के लोग ज़बरदस्ती उसके डैड को ले जाने लगते हैं, इसीलिए आखिर में मजबूरन उसे साइन करना ही पड़ता है। एक तो वो पहले से ही इतना परेशान था, ऊपर से एक और चीज़ उसके गले लग गई है। लेकिन वहाँ दूसरी ओर ताया को हम नोटिस करते हैं, जो कि बार बार स्काई की ओर ही देखे जा रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसे अच्छा लग रहा है ये करके। इसके बाद वो एक लड़की से भी मिलता है जिसके साथ वो आए दिन मिला करता है, लेकिन अब उसका मन वहाँ पर भी नहीं लग रहा है। ऐसे ही एक दिन जब वो एक शॉप से बाहर आ रहा होता है, तो उसके सामने से स्काई अपने स्कूल से बाहर आते हुए दिखती है। इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक बैंक में काम करती है और पार्ट टाइम के लिए एक कैफे में भी। इसीलिए रात तक वो उसका इंतजार करता और फिर उसे एक जगह पर रोककर अपने साथ चलने को कहता, पर स्काई उसके मुंह पर इनकार कर देती है। ताया से हर कोई डरता था, लेकिन स्काई पहली लड़की थी जिससे वो खुद डरता था। इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक ड्रिंक ही पी ले। स्काई मान जाती है और फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ ताया उसे एक ऑफर देता है जिससे कि वो अपने लोन से आज़ाद हो सकती है, जिसमें उसे बस ये करना है कि शहर के कुछ बड़े और अमीर लोगों के साथ उसे लंच और कॉफ़ी पीनी थी, जिसके बदले में वो उसे अच्छे पैसे देंगे। ये सुनकर स्काई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता और वो सभी के सामने उसे गाली देकर चली जाती, और ताया की एक आवाज़ तक नहीं निकलती, बल्कि उसके पीछे बैठे हुए लोग भी एक बारी सोच रहे थे कि अभी जो हुआ वो असल में क्या था। इसके बाद हमें ताया की फैमिली को देखते हैं, जिसमें हमें डैड, जो कि एक बस ड्राइवर है, एक बड़ा भाई और उनकी वाइफ है, जिनकी एक बेटी भी है जो ताया से हमेशा पैसे मांगा करती है। वहीं उसका भाई और भाभी, जो हमेशा अनबन हुआ करती है क्योंकि उनका बिजनेस में उन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है। कुछ इस तरह से उसका परिवार है, लेकिन ताया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम चिल बंदा है। ताया को बात समझ आ जाती है, इसीलिए अगले दिन वो सीधा पहुंचता है स्काई के ऑफिस, यानी कि बैंक में, जहां पर वो उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके लिए वो सॉरी कह रहा है। लेकिन स्काई उसे जाने को कहती है, उसे यहाँ पर कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए था। लेकिन ताया नहीं मानता और उसे मजबूरन मैनेजर को बुलाना ही पड़ता है, जो मौके का फ़ायदा उठाकर स्काई के कंधे पर हाथ रखने लगता। और ये चीज़ ताया को पसंद नहीं आती। फिर क्या था, वो उसके हाथ को ही तोड़ देता है ताकि फिर कभी वो ऐसी गलती ना करे। लेकिन इस चक्कर में उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। हालांकि ताया के बैकग्राउंड की वजह से उसे वहाँ पर लोग जानते थे, इसीलिए कोई उसे कुछ कहता नहीं। लेकिन स्काई की सहानुभूति के लिए पुलिस वाला ताया को आगे से ऐसा कुछ ना करने को कहता है। इसके बाद दोनों ही घर चले जाते हैं। अब एक दिन शनाया, जो कि ताया की बेटी थी, उसके मार्क्स बहुत ही गंदे आते हैं, जिस चक्कर में वो अपने मॉम डैड को ना ले जाकर ताया को ले जाती है ताकि वो साइन कर दे, जो कि वो कर भी देता है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसमें वो एक पेपर पर पहले तो स्काई की तस्वीर बनाता है, जो कि किसी कार्टून से कम नहीं थी, और फिर उस पर कुछ बॉक्सेस बना देता है। देन वो उसे लेकर अगले दिन स्काई के पास जाता है और उसे समझाता है
कि ये मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें लोन के पैसे मैं चुका दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ लंच या फिर डिनर करना होगा और वॉक पर भी जाना होगा। जितनी बार तुम मेरे साथ चलोगी उतनी बार मैं बॉक्सेस को फिल करूंगा, और जिस दिन ये बॉक्सेस ख़त्म हो जाएंगे उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगी। लेकिन ये आइडिया स्काई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक गुंडे पर कैसे यकीन कर ले, यही भूलकर वो उसे वहाँ से भगा देती है, जो बात ताया को बहुत बुरी लगती है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही चला जाता और धीरे धीरे स्काई के डैड के बिल अब बढ़ता ही जा रहा था, जिन्हें चुकाने तक के भी पैसे उसके पास नहीं थे। इसीलिए अब स्काई को मजबूरन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। और यहाँ से शुरू हो जाती है एक ऐसी कहानी जो हमें हंसाएगी, रुलाएगी और फिर अंत में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या ये सच में हो गया। उस दिन पहली बार स्काई उसके साथ लंच पर जाती है, लेकिन कुछ खाती नहीं है, सब कुछ ताया ही खा जाता है। दिन वो उसे उसके ऑफिस तक छोड़ता भी है, पर बीच में स्काई उसे कुछ भी बात नहीं करती, पर ताया अपने में ही लगा रहता है। एक दिन जब स्काई हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ वो देखती है कि ताया उसके डैड की केयर कर रहा है, जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, लेकिन अभी वो श्योर नहीं थी। कुछ दिन बाद जब वो फिर से लंच पर जाते हैं, वहाँ पहली बार स्काई कुछ खाती है, जो देखकर ताया बहुत खुश होता है और घर जाकर उन बॉक्सेस पर टिक करता है लंच के लिए। और फिर दोनों वॉक पर भी जाते हैं, जहाँ ताया उसे एक होटल के नीचे लेकर रोक देता है। स्काई समझ जाती है कि वो क्या चाहता है, इसीलिए वो उसे फिर से गाली देकर वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब स्काई भी थोड़ा बहुत हंस लेती है। जब दोनों मिलते हैं एक बारी तो वो खुद भी उन बॉक्सेस पर टिक कर देती है, जो देखकर ताया को बहुत अच्छा लगता है। पर एक दिन सारा खेल खराब हो जाता है, क्योंकि वो उसे कुछ लोगों के साथ लड़ते हुए देख लेती है, पर ये उसकी एक गलत फहमी थी। वो तो असल में उन दुकानदारों को बचा रहा था, अपने ही लोगों से, जो कि वसूली करने के लिए आए थे। पर अब तो खेल बिगड़ गया है। उधर ताया के बॉस को जब पता चलता है तो वो उसे धमकाता है कि अगर ऐसा तूने फिर किया तो सबसे पहले मैं तेरे भाई से अपने पैसे लूँगा। दरअसल दोस्तों, ताया का जो भाई है उसने भी अपनी शॉप के लिए बॉस से लोन लिया, लेकिन उसे चुका नहीं पाया, जिसकी भरपाई के लिए ताया अब उसके लिए काम करता है। लेकिन उसने इस चीज़ को अपने भाई को कभी पता नहीं लगने दिया। अब अगले दिन जब स्काई हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि ताया उसके डैड को बाहर लेकर गया है, खुली हवा में, जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है। और ऊपर से अब वो ताया से दूर भी रहना चाहती है। कल जो कुछ भी उसने देखा उसने उसकी वजह से उसके मुंह पर बोल देती है कि आगे से कभी भी मेरे सामने मत आना, और यहाँ पर तो कभी मत आना। ये सुनकर ताया का एक बार फिर दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी कल तो वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसे क्या हो गया। यहाँ तक कि वो उसे ये भी कह देता है कि ये सब दिखावा नहीं, बल्कि वो तो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। जब 3-4 दिन बाद ताया खूब ड्रिंक करता है और नशे की हालत में हॉस्पिटल पहुंचता है तो स्काई को सुनाने के लिए, तब उसे पता चलता है कि स्काई के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे कि उसका सारा नशा उतर जाता है। उधर स्काई बहुत रो रही है क्योंकि उसके डैड के फ्यूनरल पर कोई नहीं आया, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं। इसीलिए जब ये बात ताया को पता चलती है तो वो अपने लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और पूरा फ्यूनरल खुद के पैसों से करता है। वहाँ पर वो दुकानदार भी आए हुए थे, जिनकी दुकान के बाहर स्काई ने ताया को देखा था उन्हें मारते हुए। पर उनसे बात करके उसे पता चलता है कि असल में जो भी कुछ उसने देखा वो गलत था, बल्कि उसने तो उन गुंडों से उसे बचाया था। ये जानकर स्काई को बुरा लगता है क्योंकि उसने उसे इतना कुछ कह दिया अब उस दिन बिना मतलब के, लेकिन वो फिर भी उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। सही हो जाने के बाद ताया स्काई को कुछ खाने को भी देता है ताकि वो ऐसे भूखे पेट ना सो, और फिर अपने घर चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद दोनों को हम एक टेरेस पर देखते हैं, जहाँ पर स्काई उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं तुम्हें देने के लिए, तो फिर इतना प्यार क्यों करते हो। तो ताया जवाब में कहता है कि अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। दिन दोनों किस कर, और यहीं से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। इसी के साथ इस कहानी का दूसरा प्लॉट भी ख़त्म हो जाता है। पर रुकिए, अभी तीसरा प्लॉट आने वाला है, जिसके लिए बने रहिए। दोनों ही अब साथ में रहना शुरू कर देते हैं, खुश थे। ताया स्काई के डैड का लोन भी चुका रहा था। उधर स्काई भी खूब मेहनत से काम करती है, और ऐसे ही एक दिन जब दोनों साथ होते हैं तो स्काई बताती है कि उसका ड्रीम है कि वो एक पार्लर खोले, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। पर उसने लोन के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि उसके डैड के इंश्योरेंस के पैसे हैं, जिसे वो उसे जल्दी ही चुका देगी। ये सुनकर ताया बहुत खुश होता है और उनकी आज पहली एनिवर्सरी है। पर ताया अभी तक नहीं आया क्योंकि वो वहाँ पर वसूली के पैसे इकट्ठा कर रहा है। पर इस बीच उसकी दूसरी ग्रुप के लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिसमें ताया को बहुत चोट लगती है।
वो उसी हालत में स्काई के पास आता है, जो देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है और सवाल पर सवाल करने लगती है। तब ताया बताता है कि उसने अब सोच लिया है कि वो इस काम को छोड़ देगा और उसके साथ पार्लर में काम करेगा। जो सुनकर स्काई खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। अब अगले दिन ताया बॉस के पास जाता है ताकि उसे अपना जो कुछ भी हो पैसे उसे ले सके, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इतना अच्छा गुंडा उसके हाथ से निकल जाए। उसकी वजह से उसे बहुत मुनाफा होता है। यहाँ से ताया एक रियल एस्टेट कंपनी में जाता है पार्लर के लिए जगह देखने के लिए, जो उसे बेहद पसंद भी आती है, पर वो इतनी महंगी थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो फिर से अपने बॉस के पास जाता है कुछ उधार मांगने के लिए। वो उसे बताता है कि आज रात क्लब में कुछ लोग आने वाले हैं जो कि बहुत अमीर है, और आज एक स्कीम भी है जिसमें जो भी पैसे जीतेगा वो डबल मिलेंगे। तुम अपने पैसे लेकर आ जाओ, हम वहीं मिलते। ताया उसकी बातों में आ जाता है और उस रात स्काई से कहता है कि तुम मुझे अपने डैड के इंश्योरेंस वाले पैसे दे दो, मैंने और पैसे जोड़ लिए और दुकान भी देख ली, इसीलिए कल तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाना, हम वहीं मिलेंगे। स्काई ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे किस करती है। दिन अगले दिन ताया सारे पैसे लेकर वहां पहुंच जाता है और जुआ खेलना शुरू करता है, पर कुछ ही देर में दोस्तों कुछ लोग आ जाते हैं जो सभी को मारने पीटने लगते हैं। जितने भी पैसे थे उन्हें लेकर वहां से चले जाते हैं, पर ताया उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और जब उसका चेहरा देखता है तो समझ जाता है ये काम उसी के बॉस का है। और उधर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन ताया नहीं आता, जिसकी वजह से सभी लोग स्काई को धक्का मारकर बाहर निकाल देते। जब वो बीच रास्ते में होती है तो वहाँ उसे ताया जख्मी हालत में बैठा हुआ दिखता है, जिसके पास वो भागते हुए जाती है और पूछती है कि तुम आए क्यों नहीं। तब ताया उसे सब कुछ बताता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद स्काई उसे माफ़ कर देती है और घर चलने को बोलती है, लेकिन ताया कहता है कि असल में वो उससे प्यार नहीं बल्कि बस उसके साथ सोना चाहता था। उसने उसके साथ टाइम पास किया और अब वो उसके साथ बोर हो गया। ये सारी बातें सुनकर स्काई का दिल टूट जाता है। वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, असल में ताया को खुद पर ही घिन आ रही थी कि वो इतना मतलबी कैसे हो सकता है, कैसे उसने सब कुछ सारे पैसे गंवा दिए। वो स्काई के साथ रहने के काबिल तक नहीं है, उसे डिजर्व ही नहीं करता। इतने में वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं जो उसे यहाँ रोड पर शराब पीने से मना करते हैं। ताया इतने गुस्से में होता है कि वो नहीं मानने लगता है, जिससे कि उसे 9 महीने की सज़ा होती है। जब वो 9 महीने बाद बाहर आता है तो सबसे पहले अपने बॉस के ऑफिस जाता है और बहुत तोड़ फोड़ करता है। तब हमें ये भी पता चलता है कि वो अब सिटी मेयर बन गया है, उसका बॉस, और उसने वो पुराना काम छोड़ दिया है। लेकिन ताया को इन सब से कोई मतलब नहीं है। कहता है कि जो पैसे उसने लिए वो उसके नहीं थे, इसीलिए वो उसे प्लीज लौटा दे, लेकिन बॉस तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। ताया बताता है कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा है, मरने से पहले अपने इस कर्ज से रिहा होना चाहता है। दरअसल दोस्तों, ताया जब जेल में था उसे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। जब बॉस को ये बात पता लगती है तो उसे उसके पैसे लौटा देता है, जिसे लेकर वो सीधा स्काई के पास जाता है, जो उसने लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये भी पैसे वो लोगों को मार पीट कर ही लाया है। उसे तो ये भी पता नहीं कि ताया किस बीमारी से जूझ रहा है। इस बीच उसके सर में दर्द होने लगता है, पर वो फिर भी उसे मनाता रहता है और गले से लगा कर कहता है कि वो दर्द में है, प्लीज़ कुछ समय उसके साथ बिता दे। लेकिन स्काई नहीं मानती और उसे वैसे ही छोड़ कर वहाँ से चली जाती है। जब ताया को होश आता है तो वो अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब उसके डैड की हालत पहले जैसी नहीं रही। वो बहुत बीमार रहने लग गए हैं। उसके भाई और भैया उसके भैया और भाभी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते, जिस चक्कर में उनसे लड़ाई भी हो जाती है। वो अपने डैड के साथ कुछ समय बिताता है, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता और ठान लेता है कि जितने भी दिन उसके पास बचे हैं वो अब अकेले ही काट लेगा। इसीलिए अगले दिन वो अपने सामान लेकर शहर छोड़ने का इरादा कर लेता है। जाते हुए उसकी भतीजी उसे वादा करने को कहती है कि वो उसे हमेशा टच में रहेगा। देन वो बस पकड़ लेता है और निकल जाता है, पर बीच में उसे ताया एक लड़के के साथ दिखती है, जिसके लिए वो उतर जाता और एक आखिरी बार उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, इसीलिए उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वहीं ताया के नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब ताया की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्काई नाम की लड़की लेकर आई थी, जो सुनकर वो हैरान था और वहाँ से बस स्टॉप के लिए निकल जाता है। उधर स्काई को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, पर वहाँ नर्स उसे बताती है कि वो तो बस स्टॉप के लिए निकल गया। फिर क्या था, स्काई अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू करती है, जहाँ फाइनली वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या मुकद्दर है, जब आखिरी में कुछ सही हुआ तो जब एक साथ होने का समय आया तो सामने वाले को बीमारी लग गई।
दोनों खूब रोते हैं और स्काई अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगता है कि उसने आज तक कभी सही समझा ही नहीं। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। उस दिन के बाद से स्काई उसका पूरा ख्याल रखती है, पर दिन ब दिन ताया की हालत ख़राब होने लगी थी। वो हिम्मत हार रहा था। एक दिन जब स्काई उसकी फेवरेट डिश बना कर ले जाती है तो वो देखती है कि उसे खाने से पहले ही ताया ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। यानी कि अब उन दोनों की कहानी अधूरी रह गई। स्काई के लिए सब कुछ खत्म सा हो गया। ताया के फ्यूनरल पर उसके डैड स्काई से कहते हैं कि उसने जाने से पहले कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो उनका ध्यान रखे। इसीलिए उस दिन के बाद से ताया के डैड ने फिर से ड्राइविंग शुरू कर दी। हर दिन वो स्काई को पिक और ड्रॉप करते थे, लेकिन आज भी स्काई उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। उसने उसे पाकर भी खो दिया, जिसके साथ इस कहानी का यही पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।